हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद एंजॉयमेंट। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर में विज्ञान के जो बुक होता है उससे प्रश्न पूछता है कि तत्व और यौगिक के बीच में अंतर लिखने के लिए। यह प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है यूपी डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में। और बात करते हैं इसी से जुड़े हुए प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, तो इससे हम आज इसके डिस्कस करेंगे। बुक में दिया है तत्व और यौगिक के बीच में अंतर, इसको आज हम रिवाइज करेंगे। तो हमारे यहाँ पर तत्वों के बारे में लिखा है क्रमांक 1 में कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसके उदाहरण में आपको हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, ठीक। लेकिन अगर ऑक्सीजन में O और 2 दो ऑक्सीजन तत्वों को एक बार मिला दिया जाएगा, परमाणु को मिला दिया जाएगा, तो वह एक ऑक्सीजन का एक अणु बन जाएगा। तो ऑक्सीजन तत्व होता है। लेकिन आगे पढ़िए, यौगिक किसको कहते हैं। यौगिक का अणु दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब बताइए, अगर O2 अगर एक गैस होता है जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखेंगे कि उसमें दो तत्व मिलकर बना है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसलिए उसको यौगिक कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर यौगिक, और उसके बाद आइए तत्वों में दूसरे नंबर पे है। अब तक लगभग 119 तत्व ज्ञात हैं, ठीक। ये तत्व 119 ही हैं जो अभी तक ज्ञात हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए यौगिक आया। अब कोई भी चीज़ दो ठे मिला दीजिए तो एक अलग यौगिक बन जाएगा, जो मतलब अभिक्रिया कर सके। तो एक दूसरे से मिलाकर, अब बहुत सारे, अब ऐसा नहीं है कि आप परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी लगाकर 119 के आगे वो लगा दीजिए और पता कर लीजिए कि कितना हो जाएगा, कितने कुल संख्या, क्योंकि ऐसा नहीं पता कर सकते हैं कि कितने यौगिक हैं, क्योंकि सारे तत्व एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसलिए इनकी संख्या बहुत ही अधिक है, लेकिन ज्ञात नहीं अभी हुआ है। तो नॉर्मली ऐसा ही लिख दिया जाएगा कि इनकी संख्या बहुत अधिक है। अब बात करते हैं तीसरा कि तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु के कारण होते हैं। लेकिन यहाँ पे यौगिक के गुणधर्म उन तत्वों से सर्वथा भिन्न होते हैं जिससे कि यौगिक बना होता है। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग, एक होता है सोडियम, बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है। उसको आप नॉर्मली अगर आप उसको चाहेंगे चाकू से काट दीजिए, ठीक। उसको चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद उसको पानी में डालेंगे तो विस्फोट होने लगेगा, जलने लगेगा। और क्लोरीन होता है, वो भी एक जहरीला पदार्थ होता है। लेकिन एक, अब बताइए, अगर सोडियम और क्लोराइड एक ही में मिला दीजिए तो वो जीवनदायिनी नमक, जो हम लोग नॉर्मल टैप सॉल्ट यूज करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड खाते हैं, उसी को नमक कहा जाता है। तो अब बताइए, इसमें इसीलिए दिया है कि इसके गुणधर्म तत्वों से सर्वथा भिन्न हो जाते हैं। कहाँ बताइए, सोडियम एक विस्फोटक है, पानी में डालने पर जल जाता है, और हम लोग उसके साथ क्लोरीन मिला के और सोडियम क्लोराइड बन जाता है, और उसको हम लोग भोजन में मिला के खाते हैं, कुछ नहीं होता है। वही बताया है कि इसके गुणधर्म उन तत्वों से सर्वदा भिन्न होता है। अब देखिए चौथा हमारा दिया है यहाँ पर तत्व वाले में कि इनको किसी भी विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अंदर उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, क्लोरीन है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, एक तत्व है। लेकिन देखिए यहाँ पर है यौगिक, यौगिक तोड़ दिया जाएगा। इनको रासायनिक विधियों द्वारा उसके तत्वों में विघटित किया जा सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अभी इसको पानी में मिला दीजिए, सोडियम अलग क्लोरीन अलग, ऐसा ही मतलब कई चीज़ होता है, अलग अलग हो जाता है, आयनों में टूट जाएगा। तो यही हमारा प्रश्न था कि तत्व और यौगिक के बीच में अंतर हम लोग इसमें जाने। और इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको और जानने को मिलेंगी। और कैसा लगा वीडियो, 4 मिनट का लगभग ये वीडियो था। अब 1 मिनट का हम थोड़ा सा और आपको पूछेंगे। अब बताइए, आपको कमेंट करके बताना है इसमें कुछ तत्वों के और कुछ यौगिकों के नाम आप बताइएगा। जैसे आप बताइएगा कि ऑक्सीजन, ओजोन से जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का एक अणु होता है, ऑक्सीजन तत्व नहीं, ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन अणु का परमाणु भार बताइए, और O3 का परमाणु भार आप कमेंट करके बताइए। और तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, एक दो अंतर और आप अपने मन से बनाकर कमेंट करें वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों का लेक्चर और एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। धन्यवाद।